नाज़रीन मोहतरम, अगरचे साइंस मौजूदा दौर में बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई एक चीज़ें इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं जिनका साइंस को इतनी तरक्की के बावजूद कुछ भी मालूम नहीं है। अगरचे खुश्की पर मौजूद अक्सर चीज़ों के बारे में हमें पता है, लेकिन समंदर की तारीक गहराइयों में आज भी कई एक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान को कुछ भी नहीं पता। बाज़ औक़ात जब ऐसी चीज़ें किसी कुदरती वाक़ये की वजह से साहिल समंदर के साथ आ लगती हैं, तो तब जाकर इंसानों को मालूम होता है कि ऐसी कोई चीज़ भी इस दुनिया में मौजूद है। ऐसी ही ये माफूकल फितरत चीज़ भी है। न्यूजीलैंड के इस इलाके के साहिल समंदर पर आने वाले लोगों के लिए वो दिन बिल्कुल आम सा दिन था, लेकिन बहुत जल्द ही उनका ये आम सा दिन एक डरावने ख्वाब में तब्दील होने वाला था। साहिल पर मौजूद लोगों ने समंदर के साहिल पर एक चीज़ देखी जिसको देखकर हर कोई खौफ में मुब्तला हो गया। हर साल सैकड़ों के हिसाब से मुर्दा समंदरी जानवर साहिल पर आ लगते हैं। ऐसा ही सुनामी के बाद भी हुआ था, जब अजीबो गरीब समुद्री मखलूक के साहिल समंदर पर लगने की खबरें मीडिया पर आई थीं। लेकिन इस बार ना तो कोई सुनामी आया था और ना ही कोई और वजह थी, लेकिन फिर भी यह खौफनाक चीज़ न जाने कहाँ से साहिल समंदर पर आ लगी थी। न्यूजीलैंड के एक शहर ऑकलैंड की रहने वाली एक फोटोग्राफर मेलिसा डबलडे भी उस दिन इस साहिल पर आई थी। उसने देखा कि एक बेजान चीज़ साहिल समंदर पर मौजूद है। न सिर्फ उसने बल्कि इस साहिल पर मौजूद किसी ने भी ऐसी कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इस फोटोग्राफर ने इस चीज़ की तस्वीरें लीं और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब इसकी उस पोस्ट को कई लोगों ने देखा तो हर किसी ने इसके बारे में अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि यह कोई देवकामत समंदरी मखलूक है जो कि किसी हालिया ज़लज़ले में समंदर में मर गई और उसके बाद साहिल के साथ आ लगी। इस फोटोग्राफर को इसके बारे में कुछ सही तौर पर मालूम नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि उसने किसी व्हेल की बाकियात की तस्वीर बनाई है और उसे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल उसकी इस वजाहत से मुतमईन नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं ये चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी मालूम नहीं है। इस फोटो को न्यूजीलैंड में मौजूद जिसने भी देखा उसे बेहद खौफ आया और अब यकीनन जो भी साहिल समंदर का रुख करता उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं इस जैसी और समंदरी मखलूक से ज़रूर खौफ मौजूद रहता होगा। जब इस मामले ने ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली और बहुत से लोग इसके बारे में बात करने लगे, तो आखिर कई एक्सपर्ट्स तक भी ये तस्वीर पहुँच गईं। उनमें से एक शख्स को इस माफूकल फितरत चीज़ के बारे में पता था जो कि दिन दिहाड़े समंदर से निकल आई थी। उस शख्स ने बताया कि ये एक समंदरी जानवर नहीं है बल्कि ये हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे समंदरी जानवर हैं जो कि एक बड़ी लकड़ी के साथ जुड़ गए हैं। इन समंदरी जानवरों को गूज़नेक बार्निकल्स कहा जाता है। अगरचे स्पेन और पुर्तगाल के कुछ लोग इन छोटे समंदरी जानवरों को भी खाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में ये पहली बार देखे गए। इस वजह से ही इनके बारे में लोगों को इस कदर हैरत और परेशानी का सामना करना पड़ा। अगरचे अब ये लग रहा था कि यह सारा मामला सुलझ चुका है, लेकिन असल में तस्वीर का दूसरा रुख अभी भी पुरस्रार ही था। अगर उन लोगों की ये बात मान ली जाए कि ये जानवर इस समंदरी लकड़ी के साथ जुड़ गए हैं, इसी वजह से ही ये लकड़ी एक बड़ा जानवर लगती है, तो ये सवाल बड़ा ही अहम हो जाता है कि ये छोटे जानवर इतनी बड़ी लकड़ी के साथ जुड़े कैसे, और समंदर की सख्त मौजों के बावजूद ये जानवर कैसे इस लकड़ी के साथ जुड़े रहे। अगरचे मशरूम्स और दीगर पौधे दरख्तों पर उगते हैं और उनके साथ अच्छी तरह जुड़ भी सकते हैं, लेकिन एक समंदरी जानवर का लकड़ी के साथ जुड़ पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। साइंसदानों से जब इस बारे में पूछा गया तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और आज तक ये राज एक राज ही है कि कैसे स्टार्क बार्निकल्स या गूज़नेक बार्निकल्स लकड़ी के साथ इतनी अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। ये बात तो साइंसदान जानते हैं कि वो अपने जिस्म से कोई लिक्विड चीज़ एक्सक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ के साथ जुड़ पाते हैं, लेकिन इस लिक्विड चीज़ की क्या केमिकल कंपोजिशन है इस बारे में साइंस अरसा दराज से कुछ भी मालूम नहीं कर पाई। इन जानवरों को भी अल्लाह की तरफ से निकम्मा नहीं पैदा किया गया। अगर ये ना हो तो समंदर का पानी गंदा ही रहे। इस समंदर में वाटर फिल्टर के तौर पर काम करते हैं और दिन रात समंदर का पानी साफ करते रहते हैं। हमने नाजरीन को बताया कि बाज़ ममालिक में इन अजीब व गरीब जानवरों को खाया जाता है, लेकिन ये बात इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है कि जिस भी डिश में ये इस्तेमाल होते हैं वो डिश बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि सिर्फ 1 किलो ऐसे जानवर तकरीबन पाकिस्तानी 75,000 रुपये के मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको पकड़ना बेहद मुश्किल है। अब न्यूजीलैंड की इस फोटोग्राफर को भी इस चीज़ की मुकम्मल तफसीलात मिल चुकी थीं और उन सब लोगों का डर भी कुछ हद तक कम हो चुका था जिनने इसको एक बड़ा जानवर समझा था। लेकिन हकीकत यही है कि असल में ये छोटे जानवर भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नजर आए इंशाअल्लाह से लोग उनसे खौफजदा हो जाते हैं। अमान अल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।